जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष चल रहा है तो अभी बात करते हैं जो पितरों की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, मृत लोगों की जो फोटो है उसको हमें किस तरह से, कहाँ और कैसे रखना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। जो वास्तु में बताया गया है वो ये कहा जाता है कि दक्षिण की दिशा जो मानी जाती है वो पितरों की मानी गई, यम की मानी गई है। तो अब दक्षिण दिशा में हमें अपने पितरों की फोटो लगानी चाहिए वास्तु के हिसाब से। और शास्त्र ये कहता है कि दक्षिण दिशा मतलब ये है कि दक्षिण की तरफ आप फोटो को लगाएं। उनका जो फोटो का मुंह है जो वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप लगाएंगे तो उसका जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा। को दक्षिण की तरफ वास्तु शास्त्र के हिसाब से लगानी चाहिए फोटो, क्योंकि वो यम का स्थान माना गया है दक्षिण दिशा। ऐसा वास्तु शास्त्र में लिखा गया है, बताया गया है। अब हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है? शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि उत्तर की दिशा में आपको फोटो लगानी है, जिससे कि जो हमारे पितृ हैं उनका मुंह जो हो फोटो का वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। तो समझ में ये आता है कि हमें जो उनका मतलब स्थान है वो दक्षिण की तरफ मुख होना चाहिए, दक्षिण की तरफ उनका मुंह होना चाहिए, ऐसा समझ में आता है। तो ये आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अब हमें ब्रह्म स्थान, जो हमारा घर है उसका जो ब्रह्म स्थान है, वहां फोटो को हमारे पितरों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान जो होता है वो देवताओं का माना गया है। घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसमें पितरों की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये हो गया आपको फोटो कहाँ लगानी है। मंदिर में बहुत लोगों को मैंने देखा है वो पितरों की फोटो उठा के मंदिर में लगा देते हैं या मंदिर कक्ष में रख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरु जो हैं आपके, अगर वो जीवित हैं या नहीं जीवित हैं, उनकी फोटो भी आपको मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। आजकल लोग गुरु जो होते हैं उनकी पूजा आप करिए, आप श्रद्धा रखिए, भावना आपकी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल करिए। मैं आपको इस तरह से नहीं कहूँगी कि आप अपने गुरु का अपमान करें या उनकी फोटो ना लगाएं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं। आप उनको स्थान दीजिए, मंदिर के बगल में आप लगा लीजिए, या कोई अलग स्थान मंदिर के बगल में आप रख के कर सकते हैं। पितरों की फोटो वहाँ आपको पूजा घर में, पूजा कक्ष में नहीं लगानी है। आपको फोटो अपने जो ड्राइंग रूम है उसमें लगा सकते हैं या अपने लॉबी में लगा सकते हैं। इस तरह से वहाँ बेडरूम में बिल्कुल नहीं लगाई जाती है पितरों की फोटो, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए आपको बेडरूम में। नहीं तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये फ़ायदा नहीं करेंगे आपको। अगर आप पूजा घर में रखते हैं या फिर बेडरूम में अपने पितरों की फ़ोटो रखते हैं तो वो आपको हानि देंगी, यानी आपको कष्ट देना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी चाहिए। किचन में पितरों की फ़ोटो नहीं लगाई जाती है, भगवान की फ़ोटो भी नहीं रखनी चाहिए, पितरों की भी नहीं रखनी चाहिए, किचन में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। भले आपके पास जगह है या नहीं है, आप कुछ इस तरह से व्यवस्था करिए कि किचन में, बेडरूम में और पूजा घर में इनकी फ़ोटो ना लगे। फ़ोटो आपको अगर बनवानी है पितरों की तो कलर में नहीं होनी चाहिए। आजकल कलर फोटोग्राफी का बहुत फैशन है, ब्लैक एंड वाइट तो शायद ही कोई बनवाता हो, लेकिन पितरों की फ़ोटो जो है वो आपको ब्लैक एंड वाइट ही बनवानी चाहिए, कलर फ़ोटो उनकी नहीं बनवानी चाहिए। जीवित लोग जो आपके परिवार के मेंबर हैं या जो जीवित लोग हैं उनकी फ़ोटो पितरों के साथ में कभी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से उनकी आयु कम होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पितरों की फोटो पे एक फूल माला, जो फूलों की माला होती है वो नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल आप माला उस पर टांग सकते हैं। आपको पितरों की रोज पूजा नहीं करनी है। जैसे बहुत लोगों को हमने देखा है पितरों के आगे रोज दिया लगाते हैं, रोज धूप बत्ती करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो पितरों की जो मतलब वो है फोटो है उसके ऊपर धूल वगैरह जैसे पड़ी रहती है, धूप बत्ती लगा देते हैं,
या वहाँ अगरबत्ती लगा देते हैं तो बहुत सारी वहाँ पर डस्ट वगैरह गिरती है। ये नहीं, ये दोष होता है। बहुत लोगों के घर में देखा है, रख तो दिया है फ़ोटो लेकिन वो सदियों से पड़ी है, उसको साफ भी नहीं करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो पितरों की फ़ोटो है उसको आपको लटकाना नहीं है। बहुत लोगों को देखा मैंने, दीवार में ऐसा लटका देते हैं, कील गाड़ के उस पर ऐसे लटका दी फ़ोटो। अगर आप दीवार के साथ उसको लगा रहे हैं तो उसके पीछे जो होता है, फ़ोटो के पीछे आप वो लकड़ी का फ्रेम या स्टैंड कुछ इस तरह से बनाएं कि फ़ोटो आपकी खड़ी रहे, या नीचे उसको लकड़ी का फट्टा वगैरह लगा के सपोर्ट दे दीजिए, उस पर आप रख सकते हैं। लटकती हुई नहीं होनी चाहिए। ये सब दोष है, वरना आपके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, पितृ हमारे नाराज होते हैं। ये आपको नहीं करना है। पितरों की फोटो कभी आपको गेट पे नहीं लगानी है। बहुत लोग ऐसे गेट में घुसते के साथ ही यहाँ पर लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। वो सब आपको नहीं करना है। ऐसी जगह भी आपको पितरों की फोटो नहीं लगानी है। अपने जो घर के मेंबर हैं या किसी की, आपका बेटा है, आपका पति है, आपका फादर है, कोई भी ऐसे जो लोग हैं जिनसे आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, तो उनकी फ़ोटो अगर आप लगाते हैं और बार बार उस पर निगाह पड़ती है आपकी, तो आपके मन में एक निराशा का भाव आता है, आपके अंदर निगेटिविटी, आप उनको याद करते हैं, फिर दुखी होती है आपकी आत्मा, तो आपके अंदर निराशा के भाव आते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह लगाए जहाँ पर सुटेबल जगह हो उनके लिए लगाने के लिए। दूसरी बात, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। तीसरी बात, आपको दिवाली पे अक्सर लोगों को मतलब पता होगा ये बात कि दिवाली पे जब हम लाते हैं सामान, तो सबसे पहले पूर्वजों की माला खरीदते हैं उनको चढ़ाने के लिए। उनकी माला दिवाली पे हम जरूर बदलते हैं। तो ये बातें आपको पूर्वजों की फ़ोटो लगाने के लिए याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम घर में पूर्वजों का एक स्थान बनाते हैं या उनकी फ़ोटो लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको याद करते रहें। और जब भी उनको आप टीका वगैरह लगाएं, जैसे दिवाली पे हम उनको, तो उनको चंदन का टीका लगाया जाता है। रोली का टीका कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा सफ़ेद चंदन जो होता है उसका टीका लगाना चाहिए उनको, जो पूर्वज हैं हमारे। तो ये बातें जो होती हैं ना, उनको जब भी आप साफ़ करें तो गंगा जल से उनकी फ़ोटो आप साफ़ करें। गंगा जल की छींटे भी दे सकते हैं। तुलसी दल चढ़ा सकते हैं आप उनको, उससे प्रसन्न होते हैं वो। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि भाई फ़ोटो आपको कहाँ लगानी है, क्या करना है। क्योंकि आजकल सब एक दूसरे को देख के भी यहाँ फ़ोटो बनवा लिया, बड़ी फ़ोटो नहीं बनानी है। बहुत बड़ी फ़ोटो बनवा लेते हैं लोग और उनको लगा के, और इस तरह से मतलब उस पर सबकी निगाह पड़ती रहती है। आपको जो हमारे पितृ चले गए हैं उनकी आत्मा हमसे और उनके बीच में एक हमारा उनका एक संबंध है। हो सकता है उनकी आत्मा तृप्त हो गई हो, मुक्त हो गई हो, लेकिन उनकी फ़ोटो देख देख के जो फीलिंग हमारे अंदर आती है उससे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी फ़ोटो वगैरह कितनी ढेर सारी एल्बम में से निकाल के, सब जगह से निकाल के, हर चीज़ उसकी निकाल के बाहर कर दी जाती थी। वो उसका कारण यही था, क्योंकि मेमोरी में तो वो बंदा हमारे साथ पूरे जीवन रहता है जब तक हमारी आखिरी सांस होती है। लेकिन जब हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन पे असर डालने लगती है। और जब निगेटिव चीज़ें हैं, जब भाई कोई चीज़ याद करेंगे ना, अगर हम फ़ोटो देखेंगे, कोई उसका सामान देखेंगे, कोई उसकी चीज़ देखेंगे, तो उसकी बातों को याद करेंगे, उसको याद करेंगे, उस पर्सन को याद करेंगे, तो वो तो है नहीं है ना अब। तो जब है नहीं तो उसको हमें भूलना है ना। उसको बार बार याद करने से हमारे जीवन पे उसका असर पड़ता है ना। तो हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जबकि हमें तो सकारात्मक बातें सोचनी है ना। तो इस वजह से ये सब चीज़ें पहले नहीं लगाई जाती थी, अब लोग लगाते हैं। पहले पितृ स्थान बनाए जाते थे। पहले गांव वगैरह में पितरों के नाम पे एक होता था कि भाई एक जगह होती थी जहाँ पर वो उस कुल के, उस गोत्र के, जैसे कि जो परिवार होता था, अब आजकल परिवार बट के कई परिवार हो जाते हैं,
तो बाप दादा चाचा ताऊ कई भाई थे, उनके कई भाई थे, इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो पूरा गांव बस जाता था। तो अपने कुल खानदान के वो पूर्वजों को एक जगह उनको पितर स्थान बोलते थे, जो उनको बना दिया जाता था। एक चौकी वौकी सी ऐसे बना के चबूतरा सा, वहाँ पर उनको पितर बिठाए जाते थे। तो वो जब भी कुछ पितर का काम करना होता था, उनको पूजा पाठ करनी वहीं जाके, और वो पूरे परिवार सहित सब लोग वहीं ढोक दे आते थे। लेकिन अब आजकल तो फ्लैटों का ज़माना है, सब अपने अपने घर में रहते हैं, सबका अपना घर है, अपना मकान है, अपना परिवार है, अपना कुत्ता है, अपना डॉगी है, तो पितरों को भी सब साथ लेके चलते हैं। तो सबसे आसान तरीका उनकी फ़ोटो बनाई और उनको उठा के लगा दिया। लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। दूसरा, जब भी आप श्राद्ध वगैरह करें तो एक नेक कमाई होनी चाहिए। कहते हैं ना, दान पुण्य पूजा पाठ जो कुछ भी आप करते हैं उसमें नेक कमाई। नेक कमाई मतलब क्या होता है? नेक कमाई मतलब यह है कि आप किसी आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई, जो आपने मेहनत से पैसा कमाया है, जितनी मेहनत की उतना ही पैसा आपको मिला है, आपने उतना पैसा लिया है। किसी गरीब को किसी की हाय लेके, किसी का छल कपट हेरा फेरी करके उस पैसे को आपने इकट्ठा किया है। आत्मा सब जानती है, आपको खुद पता होगा, भले आपका परिवार नहीं जानता। आप जब कमाने जाते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कितना हेरा फेरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जायज़ है नाजायज़ है, ये आपको तो पता ही है। और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो देवी देवता हैं, वो सब जानते हैं, घट घट की जानते हैं वो आपके। तो कम से कम यहाँ आप ईमानदारी बरतिए। अपने पूर्वजों का जब श्राद्ध करें, दान उनके निमित्त करें, तो एक नेक कमाई से, अच्छी मेहनत की कमाई की हो, हेरा फेरी वाली नहीं, किसी की आत्मा को दुखा के पैसा कमाया जो है वो चीज़ नहीं। वो आप करेंगे तो उससे पितृ जो है आपके प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने बताया आपको ना, ये मैंने कई वीडियो में आपको बता दिया कि जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि जो हमने संस्कार बच्चों को दिए हैं अच्छे, उस पे वो उसी रास्ते पे चले। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी हमारे पूर्वज किसी के ये सिखा के गए होंगे कि नहीं तुम चोरी चमारी डकैती और गलत तरीके से धन को कमाओ, क्योंकि सब नेक कमाइयाँ करके गए हैं, सब अच्छे तरीके से करके गए हैं। और कम से कम अगर उन्होंने कुछ गलती अगर की भी होगी तो अपने बच्चों को तो जरूर सिखा के गए होंगे सही तरीका अपनाने के लिए, क्योंकि उसका जो अंजाम होगा वो भुगत चुके होंगे, तो अपनी अगली पीढ़ी को तो कभी नहीं सिखाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको नेक कमाई का पैसा दान पुण्य में, पूजा पाठ में, पितरों के निमित्त लगाना है। दूसरी बात, आप जब भी घर में अपने पितरों का श्राद्ध करें तो श्राद्ध वाले दिन आपको जो है वो, पहली बात तो हमने आपको बताया कि घर में खाना वगैरह सब कुछ पितरों के निमित्त सब काम निपटाने के बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। गाय को रोटी खिला के, कुत्ते को रोटी जो निकाला है खाना वो दे के, कौवे का दे के, चींटियों का दे के, सब दे के, और दिन में दोपहर को ही करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, क्योंकि 15 दिन का टाइम है, और 15 दिन में सबके घरों में बड़ा बड़ा परिवार है, अगर किसी का तो किसी न किसी का श्राद्ध लगा ही रहता है घर में। तो अब घर में बड़ा बेटा है, ऑफिस जाना है, उसको जल्दी बनाना है, तो औरतें क्या करती हैं, भाई मुझे बहुत जल्दी सुबह निकलना है, 6 बजे जाना, 7 बजे जाना है, तो वो जल्दी से अपना सुबह तड़के उठ के रोटी बनाई और निकाल दिया फटाफट, और उनको खिला दिया, और बस एक नाम के लिए कर दिया उन्होंने। ज़्यादातर औरतें अपने हाथ से कर देती हैं, लड़के तो उनका हाथ लगा के कर देते हैं। अब आप सोचो कि हम उम्मीद तो बहुत करते हैं कि नहीं हमें ब्लेसिंग सबकी मिले सब कुछ, हमें उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके निमित्त हम इतना भी नहीं कर सकते हैं। अभी किसी के यहाँ पार्टी हो, फंक्शन हो, कुछ हो अगर, तो हम देखिए फटाफट छुट्टी ले लेते हैं। हम बीमार हो जाते हैं, फटाक से छुट्टी ले लेते हैं। हमारे घर में बच्चों का कुछ अगर होता है तो हम छुट्टी की अर्जी लगा लेते हैं, फटाफट आज रहने देते हैं, आज ऑफिस की छुट्टी करते। एक दिन उनके नाम पे भी तो करके देखो ना। हम जरूरी नहीं समझते हैं। तो मेरे कहने का बार बार यही मतलब है कि आप लोग जो कुछ करिए ईमानदारी से, पूरे श्रद्धा के साथ करिए और पूरे दिल से करिए। मायने ये नहीं रखता है कि आप
बहुत ज़्यादा बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े दान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं जी, 4 ब्राह्मणों को बुला के खिला रहे हैं जी, बड़े सारे रिश्तेदारों को खिला रहे हैं जी, वो ज़रूरी नहीं है। थोड़े में करिए, लेकिन दिल से करिए, पूरे श्रद्धा के साथ करिए, ईमानदारी से करिए। वो ऊपर वाला जो है ना, वो सब कुछ जानता है, समझता है। तो ये सोच के करिए, ऐसा मान के करिए जो चले गए वो हमारे पूर्वज थे, हमारा कर्तव्य है उनके प्रति ये सब कुछ करने का। तो इस तरह जब आप करेंगे तो यकीन मानिए, आप 1-2 बार करके देखिए, आपको पूरा इसका फल मिलेगा, आपको नजर आने लग जाएगा। क्योंकि जो ब्लेसिंग होती है ना, वो ऐसे कहीं से ऐसे पोस्टमैन के थ्रू नहीं आती है कि आ गई जो हमने पढ़ लिया और देख लिया। वो आपको महसूस होती है और आप इसको बेहतर महसूस कर पाएंगे। आपका पूरा परिवार महसूस करेगा, आपके घर में सुख शांति आएगी। बीमारियां, परेशानियां जो यहाँ वहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, कहीं यहाँ घाटा हो गया, कहीं वहाँ नुकसान, रात दिन हम लोग यही काम करते हैं। एक दिन छुट्टी नहीं करेंगे, पैसा कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा बीमारी में चला जाता है। तो ये सब चीज़ों से आपके पैसों की रक्षा होगी। और कौन करेगा? पितृ ही आपके करेंगे। करके तो देखिए एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।